उन्होंने मंदिरों को जिस तरह से बनाया और राम मंदिर को जिस तरह से उन्होंने बनाया, आप देखिए कि अमेरिका भी उनके रेप्लिका जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। इकोनॉमी की बात आती है, डॉलर्स की बात आती है, तरक्की की बात, फिर आप गिव अप कर देते हो कि हमें ना मिला उनके साथ। देखें जी, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ये सारी बातें हैं, ये सारी फकियाँ हैं जो हमारी आवाम को दी जाती हैं कि जी हमारे पास ये जज्बा ये है तो हम ये कर देंगे, जज्बा ये हम ये कर देंगे। ठीक है, जज्बे से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये सारी जो सी है ना, सारी ये मेरे ख्याल से सारी जो। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लेके आए पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भाई साहब, बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको जरूर चेकआउट करें और वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक आवाम को लॉलीपॉप दिया जाता है कि जी हम जज्बे से ये कर देंगे। अगर हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जितना आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप किया, जैसे राम मंदिर की बात कर ले, हम आज तक पाकिस्तान के अंदर मुगल आर्किटेक्चर को ही प्रमोट करते रहे। लेकिन देखें, बरसगीर का ये जो खित्ता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरा एरिया आता है, यहाँ पर जब मुग़लों का राज था या मुग़लों का दौर था, तो मुग़लों के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया, आर्किटेक्चर पे, कि आर्किटेक्ट उस वक्त की जो चीज़ें बनी थी, बिल्डिंगें बनी थी, वो आज भी मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। अब आप बात करते हैं राम मंदिर की या बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद भी मुग़लों की बनाई हुई थी। एक आर्किटेक्ट था, एक बहुत ज़रा एक शानदार एक तारीख़ी इमारत थी जिसको हिंदुओं ने या इंडिया वालों ने उन्होंने गिरा दिया इस वजह से, मज़हब की बुनियाद पर। या आपको पता है कि जिस तरीके से 500 साल को केस लड़ा गया और हिंदू कम्युनिटी कहती थी ये जी मंदिर है, और मुसलमान कहते थे नहीं ये तो बाबर ने मस्जिद बनवाई। और जब सर्वे हुआ तो आपके सामने वो रिपोर्ट्स हैं कि नीचे से जो है मंदिर निकला है। देखें, ये नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियाँ निकलना, ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। आप पाकिस्तान में ये पोजीशन आपके सामने, ये मूर्ति 15वीं सदी में बनाई गई थी, ये ऊपर तो नहीं ना इसी पे बात करने आ रहा हूँ। देखें, 15वीं सदी की चीज़ें भी मौजूद है, तो हमने अगर करना हो तो सब कुछ हो सकता है। बात यह कि जो तारीख़ी मस्जिद वहाँ पर थी, सबसे पहले तो कि उनको वो मुनहदिम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक तारीख़ी विरसा था। अगर राम मंदिर ही बनाना था तो उसके साथ ऐसा मतलब कर लेते कि वहीं पर राम मंदिर भी बन जाते, वहीं पर बाबरी मस्जिद भी कायम रहती। लेकिन खैर एनीवे वो उन्होंने गिरा दी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, या जो भी हुआ केस चला। डेफिनेटली एक मज़हब का इशू है तो वो केस लंबा चलना था। 5 साल आपने कहा, वो डेफिनेटली चलना था, जाने भी गई है, उसमें मामलात भी ऐसे हुए। सबसे पहले तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर अब वो उन्होंने कर लिया है और वो कर रहे हैं और आर्किटेक्ट वो बना रहे हैं, तो जो पहले ही सारा तारीख़ की बात है, पहले भी किया, मुग़लों ने किया है, आज भी अगर वो ये उसको बना रहे हैं तो ये अच्छी बात है कि अगर वो आर्किटेक्ट अपना प्रमोट कर रहे हैं, उनके वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसमें मुसलमानों के मुँह पर एक तमाचा है, एग्जैक्टली एक बहुत 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 बड़ा मुसलमानों के मुँह पर एक तमाचा ये है कि जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो किसी ने मतलब उसके खिलाफ ना आलमी अदालत में कोई केस लेके गए। कोर्ट ने जब फैसला दे दिया ना, इंडिया में तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट को बहुत ऑनर किया जाता है। जो फैसला उनका कोर्ट कर देता है वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू, सबको मानना डेफिनेटली मानना पड़ता है। लेकिन आज क्योंकि हमारा टॉपिक राम मंदिर का है, आप देखिए एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल इंडिया ने बनाया जिसको विजिट करने के लिए मुसलमान भी जाएंगे। मंदिर तो है लेकिन ऐसा शाहकार पीस बना दिया है कि उसको फॉरेन कंट्री से भी लोग देखने आ रहे हैं कि क्या संगमरमर से मूर्तियां तराशी गई हैं, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से उसके बरामदे बनाए गए हैं। मतलब इतनी मेहनत की है कि लोग इसको कह रहे हैं कि मुग़लों के जो एक आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखें, मुग़ल एम्पायर के अंदर आपकी साइंस ने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं हासिल की हुई थी। आज के दौर में आपकी साइंस इतनी आगे निकल गई है कि वो आसानी हो गई है लोगों के लिए कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस वगैरह निकालना आसान हो गया है। अब आप एक बता रही हैं कि राम मंदिर के अंदर मुस्लिम्स वगैरह भी जाते हैं टूरिज्म के लिए और देखने जाते हैं, मतलब अभी लेकिन वो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे भाई। एक चीज़ बनी है उसे और वो आप बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो डेफिनेटली लोग जाएंगे। आप बादशाही मॉस्क देख लें, ये लोग यानी बेसिकली उसका पर्पस मस्जिद है लेकिन लोग विजिट करने जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो डेफिनेटली
जाना चाहिए लोगों को, विजिट करना पैसा चाहिए। भी लगा रहे हैं और साथ उसको टूरिज्म के एतबार से प्रमोट कर रहे हैं। अब मंदिर है, होना तो चाहिए कि मंदिर में सिर्फ जो है हिंदू सनातनी जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि उसको दे, जैसे आप मुसलमान हैं, अगर आप उधर होते मैं आपको बताती तो डेफिनेटली आप भी, मैं लाजमी जाता, मैं भी जाती। इस तरह अगर कोई क्रिश्चियन है, जाता भाई, हक बनता है भाई, देखना बनता है आपका। आपको पता चलता है इंसान ने कितनी, इंसान की सोच का, इर्तिका का पता चलता है इस चीज़ से, और विजिट करना चाहिए लाजमी तौर पे। हमारे यहाँ इधर बना होता तो लोग लाजमी तौर पे जाते और जो रेप्लिका जैसे अमेरिका के अंदर रखे जाएंगे, कनाडा के अंदर, ज़ाहिर है जब अंग्रेज़ देखेंगे, लिखा होगा कि इंडिया में मौजूद है, तो वो लोग भी देखने आएंगे। और अंग्रेज़ों का तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने इधर देखा होगा अक्सर आपके फोर्ट वगैरह में या पूरे पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है, वहाँ पे आप फॉरेनर्स वगैरह को देखती होंगी, तो वो लाजमी तौर पे जाएंगे। और टूरिज़्म से ही तो बहुत ज़्यादा आपके कंट्री को फ़ायदा हो सकता है, आपके कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कई कंट्री इस तरह हैं जो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो अपने टूरिज़्म पे ही चल रहा है, उनके फाइनेंस पे ही चल रहा है। तो ये बहुत एक कंट्री के लिए प्लस और पॉजिटिव साइन है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी, उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। सबसे पहले मुल्क में आवाम की जो भूख है, जो उनकी है, वो तो पूरी हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें बाद की हैं, ठीक है। अब जिस आप इंडिया की बात कर रही हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी का पता है आपको, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, ठीक है। अब 5th नंबर है जी। बिल्कुल 5th नंबर इकोनॉमी है, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप कैसे डिजर्व करती हैं कि हमारे ऐसे मुल्क में हमारी जो उनसे हमारा आर्किटेक्चर अच्छा हो। पहले यहाँ पे जो लोगों को भूख के लाले पड़े हैं वो तो पूरे हों, ये बाकी चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। तो एक मंदिर बनवाया, राम मंदिर, उसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर इतना पसंद आया कि अमेरिका ने बोला है कि इसका रेप्लिका बड़े साइज में बनवा के शिप कर दिया जाए। देखिए जो वहाँ के इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, एक हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे उनको कितना ऑनर किया जा रहा है कि यार ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम उसके रेप्लिकाज देखें या फिर बनाएं। अब आपने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की बात किया, तो मैं आपको ये बता दूँ, देखें यहाँ पे हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। हमारे पास भी इंजीनियर और आर्किटेक्चर हैं, लेकिन जो हमारे पास इंजीनियर या आर्किटेक्चर हैं, अगर कोई अच्छा यहाँ पे आर्ट है किसी के पास, सबसे पहली बात ये, वो पाकिस्तान में काम करना पसंद ही नहीं करता, वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, वो फॉरेन चला जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे जो सा ना उसको सही मिलता है, उसकी जो सी ना उसकी जो उजरत है या फिर जो वो डिजर्व करता है, उसको पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ डिसएग्री करूंगी, हर पाकिस्तानी यहाँ पे काम जरूर करना चाहता है। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट हो रहे हैं? मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ पाकिस्तानी कैसे काम करें यहाँ पे, तो मैं आपको वही बताया, हमारे यहाँ पे कुछ होगा तब होगा ना, जब हमारे पास कुछ होगा। हमारे पास है ही कुछ नहीं है, कर्जों पे पड़ रही है, ये वहाँ में, ये हमारे पास कुछ होगा तो यहाँ पे कुछ होगा। यहाँ पे जब ये देखें, इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर ना करें, हमारा कोई कंपैरिजन बनती ही नहीं इंडिया के साथ, पहली बात ये। जल्दी हार मान के, वैसे तो जज्बे के नारे लगाते हो, हम हरा देंगे, हम ये, और जब जज्बे से कुछ भी नहीं होता, मेहनत से होता है हर चीज़ जो सी है। जब देखें ना, मेरी बात सुने, अब आजकल जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ठीक है, या फिर जो जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, सब जो कुछ है, मुझे ये बताएं कि वो कोई मतलब कि आजकल कौन सा ऐसा मुल्क है जो मुसलमान मुल्क है जिनमें बहुत जज्बा ईमानी है और वो बहुत तरक्की याफ्ता है? ऐसे नहीं होता। कंट्रीज तो बहुत अमीर है, सऊदी की मिसाल देख लें, यूएई की मिसाल देखें, ईरान भी हमसे अच्छा है, बहरीन देख ले, कवैत देख ले, कितनी ज़्यादा, मिडल ईस्ट तो बहुत अमीर है। देखें जी, खाली मेरी बात जो अपने गल्फ कंट्रीज़ की बात की है, ठीक है, गल्फ कंट्रीज़ के पास अपना कोई डिफेंस है, अपना कुछ है कि वो इतना है कि वो किसी को ललकार सकें या किसी को जवाब दे सकें, इतनी उनमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसी मीरी का क्या करना है, ऐसी का जो मतलब कि किसी को आप किसी के नीचे लग के, या फिर ये चीज़ें सारी मीनिंगलेस हैं, ये सारी जब आवाम को ना ये। अब जैसे हम काम करते हैं, जैसे आपने कहा, आपने कुछ पढ़ा ही होगा तो आप बोल रहे हैं, आपने कहा भाई हमारा और इंडिया के साथ कंपैरिजन प्लीज ना करें, हम बहुत पीछे हैं। जो पाकिस्तानी ये कहते हैं उसके ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि तुम तो मुल्क के गद्दार हो, तुमने कैसे कह दिया कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। देखें जी, मेरी बात सुने, आप हमारे पाकिस्तान के ये छोड़ दें, ठीक है, हम तो चलो ठीक है, हमें जो मर्जी कह दें, आप किसी भी आउट ऑफ कंट्री, किसी से भी पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन करके देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है, ठीक है। बात यह है कि बंदा मुल्क वो होता है जिसको दुनिया मानती है, या फिर जो से कौम है जिसको दुनिया मानती है। इंडिया को लोग मानते हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। अब आप यहाँ पे गल्फ कंट्रीज़ की आपने बात की है, हमारे मुसलमान मुल्क की है ना, पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क है, इंडिया हालांकि हिंदू मुल्क है, वहाँ पे जाके देख लें, वहाँ पे इंडिया को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है, पाकिस्तान से। तो मैं ये देखना, ये छोटी सी बातें, अब यहाँ पे जो मर्जी कह दे कि ये गद्दार है, कुछ भी है, लेकिन हमें ये जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हमें फेस करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है इंडिया के लिए, हमने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारा ना कोई बजट, ना उनकी तो हम बातें ही नहीं है ना। अब तो हमें ये बातें फ़ौरन छोड़ ही देनी चाहिए कि जी इंडिया के मुकाबले में हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम कुछ भी नहीं है इंडिया के मुकाबले में, सीधी बात है। इतना पीछे रह गए, हम बहुत पीछे रह गए इंडिया से। हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो जैसे कि बहुत ज़्यादा मंदिर को गिराया गया, अगर गूगल भी सर्च करें तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ जाते हैं कि 428 से ज़्यादा के करीब पाकिस्तान के हिस्से में मंदिर आए थे, इस वक्त 18 या 20 ही रह चुके हैं। कुछ को पब्लिक टॉयलेट्स में बदल दिया, किसी को रेस्टोरेंट में बदल दिया, किसी को वैसे ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने गिरा दिया। लेकिन
अगर हम वहाँ की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर जैसे राम मंदिर की हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मुसलमान भी आ रहे हैं, गल्फ कंट्री के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। वो तो नहीं कहते कि यार हम एक मंदिर की सेरेमनी में जाएंगे तो हम जो है नॉन मुस्लिम हो जाएंगे या हमें गुनाह होगा, लेकिन हम अगर कहें कि मंदिर के पास से भी गुजर, नहीं 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 ये तो गुनाह हो गया। देखिए जी, मेरी बात सुने, आपने बात किया एक्सट्रीमिस्ट की कि जी यहाँ पे मंदिर गिराए गए, ये वो एक्सट्रीमिस्ट हर जगह पे। इंडिया में एक्सट्रीमिस्ट नहीं, बाबरी मस्जिद इंडिया में गिराई गई, वहाँ पे आज भी मिसाल के तौर पर चलो बड़े शहरों को छोड़े, बम्बई वगैरह को, जो बैकवर्ड एरियाज वहाँ पे मुसलमानों से क्या होता है हर बंदे को पता है। ये है कि एक्सट्रीमिस्ट में ये खाली पाकिस्तान में नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि बाबरी मस्जिद गिराई गई है? जी, बाबरी मस्जिद गिराई गई है। वो तो 550 साल का जो लंबा केस था, जैसे मैंने इस टॉपिक को कवर करने से पहले पढ़ा भी कि मुसलमानों की क्या एफर्ट्स रही, 550 साल दोनों लड़ते रहे और फिर बाद में खुदाइयाँ करवा के पता चला कि इसके नीचे से मूर्तियाँ मिली, मुसलमान भी खड़े थे वहाँ पर। देखिए जी, मुझे इस चीज़ का नहीं पता, या फिर अगर इस चीज़ का कोई प्रूफ है या नहीं है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। लेकिन जो भी अगर मस्जिद बनी है तो फिर वो मतलब कि उसको नहीं हटाना चाहिए। देखिए मंदिर तो जो था, मूर्तियाँ थी, मिल गई, जो भी था वो एक पुरानी एरा था, ठीक है। अब मंदिर, अब वहाँ मस्जिद बनी है तो फिर किसी को नहीं कोई राइट पहुँचता कि अब ये किसी का, क्योंकि देखिए मस्जिद हो, मंदिर हो, हर की रीजन होता है उसका जो सा अपना वो होता है, उसके लिए वो पहला तो मंदिर था ना, फिर मस्जिद बनाया, हिस्ट्री ये कहती है जो हमने पढ़ा। तो फिर ये मुगलों की भी सोचना चाहिए था ना कि मंदिर के ऊपर मस्जिद क्यों बनाई। सोचिए ना, 1500 साल पहले हम डिस्कस कर रहे हैं, इस वक्त 2024 का मैटर नहीं है ये। मैं इस बारे में, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, मैं कोई जवाब दूं, लेकिन ये है कि पता है, लेकिन जो चीज़ बनी है उसको फिर दोबारा नहीं कराना चाहिए, ठीक है। मैं तो ये भी कहूँगा कि आज से अगर मिसाल के तौर पे कोई 2-3 हज़ार साल पहले कोई मस्जिद बनी थी, अगर किसी वजह से वो मस्जिद जो सी है वो नहीं रही, वहाँ पे अगर मंदिर भी बन गया, ठीक है, तो देखें अब ये है कि हमें ये नहीं करना चाहिए कि जी हाँ 3-4 हज़ार पहले यहाँ पे मस्जिद थी, जो भी था, किसी के जो से ना, हमें इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी के जो मुकद्दस मकामात हैं उनको नुकसान पहुँचाए। मुगलों को इजाज़त थी। देखें वो बादशाह दौर था, मुगल थे, अब उनको कोई मतलब कि अब आजकल दौर है जमहूरियत का, तब दौर था बादशाहत का। आपने भी और हमने भी 6 या 7 में सोमनाथ मंदिर का पढ़ा है कि मोहम्मद जो गजनवी ने 17 हमले, अभी तो मुसलमान ही थे ना जी, वो मैं बता रहा हूँ, है ना, ये चैप्टर पढ़ा है ना, बिल्कुल मंदिर। हाँ पढ़ा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि तब दौर हो था, अब दौर हो रहा है, अब डेमोक्रेटिक दौर है, अब जोन सा ये चीज़ें जोन सी अब नहीं चलती, तब तो चलो जोर पे चल जाता था सब कुछ, अब नहीं चलता, इसलिए जोन सा ना अब हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। बहुत अच्छी आप पॉजिटिव बात भी करें, साथ साथ अपना एनालिसिस भी हमें बता रहे हैं। अगर हम अपना आर्किटेक्चर देखें इन 77 सालों में और इंडिया का आर्किटेक्चर देखें, जिस तरह से उनके अंदर, मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसके बारे में क्या रिव्यू दोगे? वो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो हर चीज़ में, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हर चीज़ में हमसे आगे हैं, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जो उनसे वहाँ पे हर चीज़ में वो हमसे, एजुकेशन होगी, उनकी IT होगी, साइंस, हर चीज़ में वो हमसे आगे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो है ना हम उनसे कंपेरिजन कर सकें आज खड़े होकर कि हम इस चीज़ में इंडिया से कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। आपको मैंने पहले बताया, मैंने कहा यहाँ पे जो टैलेंट उठता है, जिसके पास टैलेंट होता है, वो तो पहली बात पाकिस्तान छोड़ के जाने करता है, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में उसको जो है ना उसको सही उसको रिटर्न नहीं मिलता, जो उसकी एफर्ट होती है ना उसको वो नहीं, मतलब कि पाकिस्तान। अब देखें अब यंग जनरेशन जो सारी की सारी जो है ना बाहर जाने का जो है ना लगी है, पाकिस्तान में कोई नहीं रहता। हमारा टैलेंट ही जब बाहर जा रहा है, जो हमारे पढ़े लिखे वहाँ सारी बाहर जाना चाह रही है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देखें यहाँ पे जिस मुल्क के हालात अच्छे हों वहाँ वहीं पर रहना पसंद करते हैं, यार इस मुल्क के हालात अच्छे हैं हम यहाँ पे, तो जब पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बाद की बात है, पहले इस मुल्क के हालात ठीक होंगे, फिर जो सा कुछ सोचा जाएगा कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर हम कंपैरिजन, इसलिए हमारा भी फिलहाल जो है ना हमें नहीं कंपैरिजन करना चाहिए, हमें पहले खुद देखना चाहिए, खुद जो सा अपनी माशी हालात को सही करना चाहिए, चीज़ें सारी बात की हैं। हमने देखा कि जो मुगलों ने जो बनाया ताजमहल, उसके रेप्लिकाज आपने भी देखे होंगे बचपन में। जी जी। ताजमहल को बड़ा यूनिक माना जाता था। अब उसी इंडिया के अंदर राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को इनॉग्रेट किया जा रहा है, मुसलमानों को भी वो बुला रहे हैं मंदिर की, मतलब कि एक सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके रेप्लिकाज अमेरिका मंगवा रहे हैं कि इतना शानदार आपने आर्किटेक्चर बना रहे, इतनी शानदार बिल्डिंग आपने बना दी है कि इसके रेप्लिकाज हमें भेजिए, हमारे मुल्क में डिमांड बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब में आप मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पे अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो बेचारा डिग्री लेके उधर उधर होता है कि भाई मेरे लायक तो मुल्क में काम ही कोई नहीं है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं ना, इसमें तो नहीं है तो बरो नहीं है बरो। सही बात है भाई, मतलब जो मैं कहूँगी आप कहेंगे मैं सही कह रही हूँ। हाँ तो सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। मैं गलत भी कहूँगी तो आपने कहा नहीं, जब आप गलत कहेंगे मैं आपको कहेंगे आप गलत जा रही हैं, आप मैं आपको सीधे रास्ते पे चलाऊंगा। तो अब ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, अगर पाकिस्तान की बात करें, 77 साल हो गए, हमने कोई ऐसा शाहकार बिल्डिंग बनाई है जिसके रेप्लिकास दुनिया के अंदर बिक रहे हो? नहीं, कुछ बनाया हो शायद? कुछ भी नहीं, कहाँ बना? मैं तो थोड़ा जोर मैं तो पूरा अपना आउट ऑफ कंट्री भी भेज चुका हूँ और सिटी भी भेज चुका हूँ, कुछ नजर नहीं आया मुझे। तो आउट ऑफ कंट्री तो नजर आया होगा। आउट ऑफ तो कंट्री आया नजर। हाँ, तो एक कंट्री के इन में क्या है? इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आया अमूमन फिलहाल तक। बारिश नजर आई है यहाँ तो। देखिए
आप हंस रहे हैं, ये इतने अहम चीज़ है कि मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा मॉडल हमारे मुल्क में दिखने को नहीं मिल रहा।